जय हिंद साथियों, चलिए आज अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर का पार्ट थर्ड देखते हैं। ये आपका अप्रैल मंथ का पार्ट थर्ड है। इससे पहले आपको हम इसका पार्ट वन में और पार्ट टू में आपका क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये आपका पार्ट थर्ड है। इसी तरह से आपको इससे पहले हम आपको जनवरी का पूरे कंप्लीट आपको करवा चुके हैं और फरवरी में आपका पार्ट वन करवाए थे, इसको भी कंप्लीट करवा देंगे बहुत जल्द। और आपको मार्च का देखिए PDF पेड क्लास में जो पेड क्लास लिया उसको मिल गया है, लेकिन जो क्लास नहीं लिया उसको भी यूट्यूब पर नहीं करवाया है। लेकिन आज ही आपको मार्च का भी हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो मार्च कंप्लीट हो जाएगा और फरवरी में आपका कुछ बाकी है, तो फरवरी को भी हम कुछ दिन में कंप्लीट करवा देंगे। आज जनवरी का कंप्लीट है, तो जितने भी आपका यानी जनवरी से अभी तक आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए हैं और कुछ बाकी है, जैसे फरवरी में कुछ बाकी है तो वो आपको हम कवर करवा कर आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और बात रहा आपका इससे पहले का 2023 का, तो देखिए 2023 में आपका जून, ठीक है, ध्यान दीजिए, जून 2023 से लेकर हम आपको दिसंबर 2023 तक का PDF एक ही में आपका सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ में आपका यूट्यूब पर क्लास भी करवा देंगे, ठीक है। ये आपको मिलेगा, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, ठीक है। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपका ये भी हम यानी 2023 का भी आपका जो पिछले 5 से 6 मंथ का आपका क्वेश्चन है उसे भी करवा दे, क्योंकि आपका 2023 से भी क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। 24 से रहेंगे, लेकिन 2023 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में रहेंगे। इसलिए 2023 का भी आपका 6 मंथ का आपका क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका करेंट अफेयर क्लास बहुत दिन से नहीं हो रहा था, तो ऐसा नहीं है कि क्लास आपको बंद कर दिए, ठीक है। इसकी ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर क्लास आपको एग्जाम तक हम करवाते रहेंगे। ये जरूरी नहीं आपका रेगुलर क्लास हो, डेली हो, ठीक है। आपका 3 दिन पर, 4 दिन पर, कभी 5 दिन पर भी आपका ये क्लास होगा। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको करवाते हैं, इसीलिए कम क्लास लेकर आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कम रहता है। आप फालतू क्वेश्चन कराने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, कम पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार का शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है। तो ये देखिए आपका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट किया आपका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को विस्तार किया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 में आपका है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। और आपका अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस दोनों अनुच्छेद को अभी हाल ही में विस्तार किया है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका देखिए A और B दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, D होगा, A एंड B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली की रैंक क्या है। तो इसकी रैंक आपका है 10वीं, ठीक है। यानी विश्व के व्यस्तम एयरपोर्ट के रैंक में आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का 10वीं रैंक है, यानी 10वीं स्थान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम स्थान किसका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा भी है अभी वर्तमान में आपका जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का है, ठीक है। जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऐसा आपको PDF मिलेगा, उसमें आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। PDF जो आपको मिलेगा उसमें आपका पूरा सोल्यूशन किया रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि स्काईटैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किसके नाम रहा है, ठीक है। यानी स्काईटैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 किससे मिला है। तो ये मिला आपका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा जो कतर में है, ठीक है। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ध्यान रखिएगा कहाँ है, दोहा कतर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और दक्षिण एशिया कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद, ऑप्शन B होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये 16वां अधिवेशन था और ये हुआ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हुआ अबू धाबी UAE में, ठीक है। अबू धाबी UAE में हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने फिलीपीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया है। तो ये लगा आपका अमेरिका, ध्यान रखिएगा। यानी फिलिस्तीन को UN के पूर्ण सदस्य देने के प्रस्ताव पर वीटो लगाया आपका अमेरिका, ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात किस देश को किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो यह किया है हाल ही में फिलीपींस को, ठीक है। फिलीपींस को भारत ने अपना पहला ब्रह्मोस मिसाइल का यानी निर्यात किया है, यानी उसे बेचा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, यह ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली भारत और रूस दोनों मिलकर विकसित किया है, ठीक है। भारत और रूस दोनों मिलकर इस मिसाइल को विकसित किया है। और ध्यान रखिएगा, यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस कैसे मिसाइल है, तो क्रूज मिसाइल है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना है, ध्यान रखिएगा, अमिताभ बच्चन को, ठीक है, अमिताभ बच्चन को। और ये भी ध्यान रखिए, यह तीसरा अवार्ड है, ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड यह तीसरा है। इससे पहले यानी प्रथम किसको मिला, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो लता मंगेशकर का प्रथम अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और सेकेंड जो इसका अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो सेकेंड अवार्ड मिला है वो मिला है आशा भोसले जी को, ठीक है। लता मंगेशकर की फर्स्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला है, सेकेंड मिला है आशा भोसले को, और थर्ड हाल ही मिला है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रक बोर्ड यानी INCB के तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय को चुना गया है। किस भारतीय को चुना गया है, तो ये चुना है देने का जगजीत पाडिया को, जगजीत पाडिया को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के लखीमपुर खीरी थारू कढ़ई बरेली वैंत बांस शिल्प बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये सभी जो GI टैग मिला है, ये आपका है यूपी से संबंधित यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये आपका हाल ही में GI टैग मिला है, इसलिए आप इस सभी GI टैग को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यूपी के किस शहर के ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग मिला है। यूपी के किस शहर को ढलुआ धातु शिल्प को GI टैग मिला है, तो ध्यान कि ये आपका है वाराणसी के, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कह रहा है यूपी के किस शहर की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। यूपी के किस शहर की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, तो ये भी मिला है वाराणसी को, ध्यान रखिएगा। ये भी वाराणसी के यानी फेमस मिठाई है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है। क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है किस देश का रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल 2024 में कई बार फटा जिसके बाद आसपास से आबादी को हटाना पड़ा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी किस देश के रुआंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, रुआंग ज्वालामुखी। आपका हो सकता है कि स्टैटिक्स में ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में पूछ दे, ठीक है। तो किस देश के रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल 2024 में कई बार फटा जिसके बाद उसे के आसपास से आबादी को हटाना पड़ा। तो ये फटा आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए कि रुआंग ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी स्टैटिक्स में पूछ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने नौसेना का नया चीफ किससे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी आपका ध्यान रखिएगा अप्रैल में नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये आपका अप्रैल का अपडेट है। तो केंद्र सरकार ने नौसेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया है, तो ये किया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि T20 क्रिकेट में 500 छक्का पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है। तो ये आपका है रोहित शर्मा, ठीक है। यानी T20 क्रिकेट में अभी तक 500 छक्का यानी विश्व में सबसे अधिक छक्का लगाने वाले क्रिकेटर आपका कौन है, रोहित शर्मा है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गलती से विराट कोहली नहीं लगाइएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने दोहरी कराधान बचाव समझौता यानी DTA में संशोधन के लिए
एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे अप्रैल 2024 में सार्वजनिक किया है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस। ठीक है, तो हाल ही में भारत मॉरिशस के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन का 18 है, क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंधक निर्देशक यानी MD दूसरी बार कौन बनी है? तो ये बनी आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पहले से भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के MD थे और अभी आपको हाल ही में इससे दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक। ठीक है, ये एक तो अभ्यास को ध्यान रखिए कि डस्टलिक सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो ये होता है आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन अप्रैल 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान के टर्मेज में। ठीक है, टर्मेज एक शहर का नाम है, वो आपका उज्बेकिस्तान में है, तो वहीं पर यह अभ्यास हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सैन्य अभ्यास डस्टलिक किन देश के बीच होता है, ये ध्यान रखिए, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, क्योंकि सैन्य अभ्यास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPAGTGM हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। इसे विकसित किसने किया है? ठीक है, इसे विकसित किसने किया है? तो ये किया आपका DRDO। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसे विकसित किया आपका DRDO ने। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि DRDO की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था आपका 1958 में। ठीक है, 1958 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है समीर वी कामत। ठीक है, ध्यान रखिए समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो DRDO का वर्तमान अध्यक्ष है समीर वी कामत और DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, आपका जो 17 अप्रैल को। ठीक, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का कितना अनुमान लगाया है? कितना अनुमान लगाया है? तो आपका 22 हो जाएगा यानी 106%, ऑप्शन सी होगा। ये आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन आपका भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है कि UAE और ओमान में किस वजह से पूरे साल में होने वाली बारिश के बराबर की बरसात 12 घंटे में हो गई और इसका असर अन्य देशों में भी बाढ़ के तौर पर हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है जलवायु परिवर्तन से असामान्य मौसम के कारण। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से असामान्य मौसम के कारण ऐसे हुआ है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाता है आपका ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कह रहा है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब के विजेता का नाम बताइए। यानी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका हो जाएगा जोनाटन क्रिस्टी, ध्यान रखिएगा जोनाटन क्रिस्टी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब की विजेता का नाम बताइए। ये आपका है रश्मि कुमारी। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कह रहा है कि ली सिन लुग किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? क्वेश्चन यह है कि ली सिन लू किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये है सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो हाल ही में यानी प्रधानमंत्री पद छोड़ने की घोषणा की है, यानी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है,
क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन क्या आपका कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजीए का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया है? तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को यानी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन क्या है इसरो का रॉकेट PSLV किस मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में मलबे छोड़े बिना ही वायुमंडल में वापस आ गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है पोएम 3, ठीक है, इसका नाम है पोएम 3, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2024 में किस देश को उपहार के रूप में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूलें बस दी है? तो ये दिया है नेपाल को, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था आपका 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका अप्रैल मंथ का है। तो अप्रैल मंथ का आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हुआ है आगे अभी, और आगे आपका 1-2 पार्ट और होगा, ठीक है, पार्ट 4 और पार्ट 4 होगा, ठीक है, सिर्फ एक पार्ट और होगा, ठीक है। उसके बाद इस चारों PDF को कंबाइन कर देंगे और मंथ के लास्ट में आपको एक फाइनल PDF मिलेगा, ठीक है, और उस PDF में आपको पूरे इस मंथ के क्वेश्चन को कंबाइन करके एक जगह आपको सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। साथ ही में आपको हम यूट्यूब पर भी एक क्लास करवा देंगे, ठीक है। और आज ही आपको थोड़ी देर में आपको मार्च का, ठीक है, मार्च का जो आपका यानी करेंट अफेयर का फुल मंथ का जो है उससे जो यूट्यूब पर नहीं करवाए हैं इससे हम करवा देंगे, ठीक है। इसमें आपका लगभग 80 क्वेश्चन है, ठीक है, मार्च वाले में आपका लगभग 80 क्वेश्चन है और ये फुल मंथ का है, ठीक है, पूरे मंथ का निचोड़ है। तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।